हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर बोला गया है ए बी एंड सी आर डिजिट्स एंड 3AB प्लस AB1। ठीक है, तो यहाँ पर ABC क्या डिजिट है, हमें यहाँ पर C की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हमें यहाँ पर ये दे रखा है 3AB, फिर यहाँ पर A है, फिर ये B है और ये 1 है। और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 8, फिर 1, फिर C। ठीक है, तो हमें बताना है C की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं B की वैल्यू क्या रखूँ कि यहाँ पर 8 आ जाए। तो यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ पर B की वैल्यू होनी चाहिए 7। ठीक है, 7 और 1 8 हो जाएगा। तो B तो हमें पता लग गया कितना है, 7 है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो नीचे दे रखा है सेकंड वाले में A के नीचे, ये भी 7 होगा। अब हमें A में कितना प्लस करें कि हमारा जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो 1 आ जाए। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पर 1 आ जाए। ठीक है, तो मतलब कि हमें यहाँ पर 11 बनाना पड़ेगा जब भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो 11 बनाने के लिए यहाँ पर A की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी। A अगर हमारे पास 4 है तो 7 और 4 11 हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा एक यहाँ जाएगा और एक कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो A हमें पता लग गया कितना है, 4। अब C की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर A तो हमें पता लग गया कितना है, 4 है। तो 4 और 3 7 और 1 8। तो C की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारे पास 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोला गया A एंड B आर डिजिट्स एंड ABA इंटू 5 जो है हमें ये दे रखा है। तो हमें बताना है कि A और B की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर बोला है ABA, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 4 B और 0। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमें बताना है यहाँ पर कि A और B की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको करने का एक तरीका ये भी है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारे पास 4400 और B की वैल्यू हमें नहीं पता और लास्ट में 0 है। ठीक है, मतलब 4400 के आसपास आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर A की वैल्यू देखिए, A की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, ठीक है 4 रखा, तो यहाँ पर 5 को लास्ट में 4 से गुना करेंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, इससे पहले कुछ भी नंबर हो लास्ट में 20 होगा, 44 तो हो नहीं सकता। तो मतलब 4 से तो बड़ा ही नंबर होना चाहिए। और 4 से बड़े नंबर यहाँ पर एक 9 है और एक 8 है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से आंसर हमारा हो सकता है। तो वो कैसे पता लगाएंगे, देखिए यहाँ पर है A, 5 को अगर मैं A से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आना चाहिए। अगर मैं A की वैल्यू 9 रखता हूँ तो 5 नीम तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 तो यहाँ आ ही नहीं सकता। तो हमें करना क्या है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 8 होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ 8 रख देता हूँ तो 5 अट्ठे 40 से 0 हो गया, 4 हासिल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब A अगर हमारा 8 है तो B हमारा 9 हो गया यहाँ पर, तो B 9 हो जाएगा। 5 नीम 45 और 4 49 हो गया, मतलब ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 हासिल। और A हमारा 8 तो था ही। ठीक है, A 8 था, 40 और 4 44। तो हमारे पास जो आंसर आ गया A की वैल्यू तो 8 आ गई और B की वैल्यू 9 हो गई। तो आप ऑप्शन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बोला गया ABC डिजिट है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें A और C की वैल्यू बतानी है क्या होगी। मतलब A और B को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हमारा जो आंसर है वो CAB आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। तो देखिए 3 को मैं किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि वही डिजिट नीचे आ जाए। तो यहाँ पर B की वैल्यू 5 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, B की वैल्यू 5 लेता हूँ, तो देखिए ये तो 15 का हो जाएगा, ये तो 5 हो गया, एक हासिल। अब A की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, ऑप्शन में देख लेते हैं। अगर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है 2 रखता हूँ, 3 दूनी 6 और 1 7, लेकिन आंसर हमें 2 डिजिट में चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर A की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ, A की वैल्यू मैं अगर 3 रखता हूँ, 3 3 9 और 1 10 आएगा 2 डिजिट में, लेकिन
ए हमारा 3 था तो यहाँ पर भी जो ए है 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही सी ऑप्शन चेक करूँगा, ए की वैल्यू 4 रखूँगा, 4 रखा अगर मैंने इसको, 3 चौक 12 और 1 13, यहाँ 13 हो गया, लेकिन यहाँ 4 रखा और ये 3, ऐसी 5 रखूँगा इसकी वैल्यू। ठीक है, 15 और 1 16, ये भी नहीं हो सकता। तो हमें बी की वैल्यू 5 तो हो नहीं सकती, तो बी हमारा होगा 0। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं इनटू 3 से, सी ए बी आना चाहिए। ठीक है, तो बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए की वैल्यू अगर मैं, अब देखिए हमें 2 डिजिट में चाहिए, तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, ए की वैल्यू 4 रखता हूँ। ठीक है, 3 चौक 12, 12 आ गया, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 आ रही है, ये तो हो नहीं सकता। तो यानी ए की वैल्यू होगी यहाँ पर 5, क्योंकि 3 पंजे 15, 15 रखेंगे यहाँ पर तो 15 आ गया, तो मतलब सी हमारा 1 हो गया और ए हमारा 5 था, जो कि ऊपर भी सेम था। ठीक है, तो मतलब कि 4th वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में कई बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।